हेलो स्टूडेंट, आज कक्षा 12 में रसायन विज्ञान पर चर्चा कर रहे थे हम लोग एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में इसमें हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से जो है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने एल्कोहलों द्वारा देखा, फिर उसके बाद में एल्कीन और एल्काइनों द्वारा देखा। आज हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों के द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों के द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों द्वारा हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। देखिए भाई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता क्या, पहले तो ये बताइए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र होता है RMgX। RMgX होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसमें जो मैग्नीशियम हाइलाइट वाला जो पोर्शन होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और ये वाला जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे मेटल जो होता है वो नॉन मेटल, मतलब यहाँ पे कार्बन जो है एल्किल ग्रुप है वो जाहिर है कोई कार्बन ही होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम की तुलना में ज़्यादा होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन की पुलिंग होती है इधर आर की तरफ, ठीक है, एल्किल ग्रुप की तरफ। तो आर जो होता है ये निगेटिवली चार्ज होता है, जबकि मैग्नीशियम हाइलाइट जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। चलिए अब ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का इस्तेमाल करके हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एल्डिहाइड एंड कीटोन को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इनमें भी सबसे पहले मान लीजिए हम देखें, अगर साइनाइड के और साइनाइड अगर हम ले लें कोई, और उस पर अगर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यदि रिएक्ट कराते हैं तो किस तरह से रिएक्शन होती है। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक फार्मूला क्या होता है, RMgX, ये फार्मूला होता है। ठीक, इसकी रिएक्शन अगर हम किसी RC ट्रिपल बॉन्ड ये N इसके साथ में रिएक्शन करा दें, मतलब एल्किल साइनाइड के साथ करा दें, तो बताइए क्या होगा बेटा। यहाँ पे बताइए, जो नाइट्रोजन होता है इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में 3 तो इधर ये शेयरिंग में जा चुके हैं, तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बचे, अभी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है। और ये मैग्नीशियम हाइलाइट, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइट जानते हो ये पोलर मॉलिक्यूल होता है एक तरह से, इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। ये नेट चार्ज नहीं बल्कि ये मैग्नीट्यूड होता है चार्ज। तो ये जो यहाँ पर जो ये अच्छा ये बताइए, कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर चार्ज बताइए क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, और इस कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे में जो पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ में अट्रैक्ट होगा कौन, ये कार्बन। एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइट का कार्बन जो होगा वो कार्बन पॉजिटिव चार्ज पर, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की एटम की ओर अट्रैक्ट होगा, और जो ये मैग्नीशियम हाइलाइट वाला जो पोर्शन है बेटा जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो इस नाइट्रोजन के ऊपर अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा प्रोडक्ट RC, और एक बॉन्ड टूटा है अभी तक, केवल ओनली 1 बॉन्ड ब्रेक हुआ है यहाँ पे, और ये नाइट्रोजन और इसके ऊपर उपस्थित है लोन पेयर। और लेकिन जो इसके ऊपर जो पार्शियल ये निगेटिव चार्ज आया है बॉन्ड के पोलराइजेशन से, उसकी वजह से ये निगेटिवली चार्ज के साथ में क्या होगा, यहाँ पर Mgx जो होगा वो अटैच हो जाएगा। लेकिन अभी भी लोन पेयर नाइट्रोजन का सुरक्षित है। इसके बाद में यहाँ पर सपोज करिए कि आपने ले लिया HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, यहाँ पे H+ प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे H+, ये निगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज। तो ये H+ यहाँ पे क्या करेगा, जनरेट करेगा, बहुत अच्छे से जनरेट करेगा। तो ऐसे में क्या होगा, ये H+ जो होगा बेटा ये इसकी ओर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होगा। आप समझिए जरा, मैं 2 तरह से आपको बता सकता हूं। आप यहां पर देखिए, यहां पर जब ये H+ इसके ऊपर रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा, RC और डबल बॉन्ड और ये N और ये H लगा देंगे। देखिए कुछ अगर नहीं समझ में, मतलब अगर ज्यादा डिफिकल्ट लगता है तो आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन से ये Mgx वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल हट गया है, ये हट चुका है, और यहाँ पर H अटैच हो गया है, और ये जो Cl बचा हुआ है ये HCl का, वो Cl Mgx और Cl निकल गया है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। हालांकि निकलेगा वही, नहीं तो आप, और अगर आप थोड़ा मान लीजिए समझना चाहें इसको डिटेल में, तो यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हैं कि पहले ये H+ क्या करेगा, इसके नाइट्रोजन के पास जाएगा लोन पेयर लेने, और जैसे ये लोन पेयर लेगा तो यहाँ पे ये बनाएगा RC और ये डबल बॉन्ड और ये नाइट्रोजन, और इससे लगा हुआ ये Mgx, और ये नाइट्रोजन के पास H+ आया है, और इसका लोन पेयर जो है इसने क्या कर लिया है, ले लिया है। मतलब ये H+ जो है बेटा ये इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लिया है, लोन पेयर डोनेट कर दिया नाइट्रोजन ने। और ऐसे में क्या होगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके हाइड्रोजन को अटैच कर लेगा, और जैसे ही लोन पेयर यहां से डोनेट हो गया
तुरंत ही इसके ऊपर चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा बताइए, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज जो होगा वो बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है, तो नाइट्रोजन ही क्यों लोन फेर देगा? बिकॉज बेटा यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, और ये क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ा रहा है, शिफ्ट कर रहा है, और इधर ये मैग्नीशियम हैलाइड जो यहाँ पे मेटल है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का एक बेहतर सोर्स है। तो इस तरह से नाइट्रोजन के ऊपर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। जैसे ही हाइड्रोजन से अटैच होगा, लोन पे डोनेट करेगा, तुरंत इस नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये जो बचा हुआ Cl माइनस था ये इससे Mgx से जुड़ करके क्या बना देगा बताओ? ये बना देगा यहाँ पर माइनस Mgx और उससे जुड़ जाएगा Cl, यहाँ पे Mgx Cl बन जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा ये कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताइए? RC डबल बॉन्ड और ये N और ये H, ये ऐसा बन गया कि नहीं बन गया? और फिर से इसके ऊपर लोन पेयर आ गया है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसकी करा देंगे हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे वो भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो उसमें हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट कराएंगे, और ये हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, इस NH, इस कार्बन और नाइट्रोजन वाले पार्ट को ऑक्सीडाइज कर देगा और ये बना देगा R, और ये बना देगा यहाँ पे R और C डबल बॉन्ड O, क्या बना देगा? R C डबल बॉन्ड O। लेकिन एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे ये एल्किल ग्रुप क्या हो गया, यहाँ पे बेटा अटैच हो गया, तो यहाँ पे आप एल्किल ग्रुप बना देंगे, लिख देंगे। ये देखो यहाँ पे ये छूट ही गया था, छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। ये जो एल्किल ग्रुप है इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक। अच्छा, और यहाँ पर ये देखिए ये एल्किल ग्रुप क्या है, यहाँ पर अटैच है, ओके। और फिर ये एल्किल ग्रुप इससे अटैच था, ठीक है, और जैसे इसका ऑक्सीडेशन हुआ तुरंत ये क्या बना दिया? RC डबल बॉन्ड O और ये R, और क्या निकल जाएगा बताओ? और यहाँ पे निकल जाएगा NH4 और ये प्लस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, NH4 प्लस पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे अमोनियम आयन जो होगा वो निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से जो साइनाइड है वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, एल्किल साइनाइड, और रिएक्ट करने के बाद में ये यहाँ पर कीटोन और एल्डिहाइड जैसे प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला इस पर मान लीजिए एक होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन दे दे, ठीक है, एक क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है, सपोज करिए कि जैसे R नहीं बल्कि इसके यहाँ पर ले लेते हैं जैसे CH3 और ये Mgx है, ठीक है। ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का जो है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, होमवर्क के तौर पे। तो CH3 Mgx है और इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में करा रहे हैं, HCN के साथ में, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर इस रिएक्शन का जो है अंतिम स्वरूप क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे जो CH3 है ये माइनस पार्ट है, नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मेथिल को यहाँ से अटैच कर देना, ये बॉन्ड आगे की ओर तोड़ देना, और ये Mgx वाला पार्ट इस नाइट्रोजन से जोड़ देना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना देगा, ठीक। तो ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लेना। और फिर उसके बाद में जब ये जुड़ जाए दोनों पार्ट, उसके बाद में क्या करना, यहाँ पे HCl ले लेना, कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह ले लेना, जैसे मान लिया HCl ले लिया, ठीक है, HCl। तो उसके बाद में आगे रिएक्शन जो भी बनेगा, प्रोडक्ट आएगा, फिर उसको जो है वाटर ले लेना, वहां पे हाइड्रोलिसिस करा लेना, वो भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना, H3O+, ठीक है, H3O+ ले लेना, ठीक है। तो इसके साथ में हाइड्रोलिसिस करा देना, जो प्रोडक्ट बने वो आप यहाँ पे फाइनली लिख देना, ठीक है। तो चलिए एक ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी पर जैसे हम तुमको दे दे, सपोज करिए कि जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया यहाँ पर कि हाइड्रोजन साइनाइड ही है, मान लीजिए बी क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का ये ए पार्ट है, एक का ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट हम लिखने जा रहे हैं। HC ट्रिपल बॉन्ड N है और इसकी रिएक्शन हम यहाँ पे करा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि रिएक्शन के लिए यहाँ पे हम ले लें आइसोप्रोपिल नहीं साइक्लोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये साइक्लोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये ले लिया MgBr, ठीक है, ठीक, साइक्लोप्रोपेन और उससे लगा हुआ है मैग्नीशियम हैलाइड, इसके साथ में रिएक्शन कराना है तुमको, ठीक, MgBr लेकर के,
और यहाँ पर HCl ले लेना और H3O प्लस ले लेना और इस रिएक्शन को कंप्लीट करना। ठीक, तो कर लोगे एक रिएक्शन, बिल्कुल हो जाएगी। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर आप उसी क्वेश्चन नंबर का सी पार्ट ले लीजिए, एक रिएक्शन और ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने CH3, CH2 और Mg और ये यहाँ पे दे दिया Br और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं मान लीजिए CH3 और ये C ट्रिपल बॉन्ड N इसके साथ करा रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या कर पा रहे हैं कि यहाँ पर HCl ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें और H3O प्लस ले लें। ठीक है, इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे तो बताना ये कंप्लीट होके क्या बनाएगी। ठीक, तो ये प्रोडक्ट बताना है तुमको। ठीक, H3O प्लस यहाँ पे लिया गया। ठीक, ओके, तो ये तुम्हारे होमवर्क के लिए क्वेश्चन हो गए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं इसी में, कि अगला टॉपिक देखते हैं जैसे कि, तो यहाँ पर आपने साइनाइड के द्वारा जो है आपने अपचयन यहाँ पे देख लिया है, इस पे कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में हम लेते हैं जैसे कि मान लीजिए जैसे एक और टॉपिक हो सकता है। चलिए एक टॉपिक हमने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रीजन से लिया, अब कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं। जैसे स्टीफन विधि द्वारा, स्टीफन विधि इसी नाइट्राइल में होती है या फिर साइनाइड में ही होती है। स्टीफन विधि द्वारा, स्टीफन विधि द्वारा देखिए कैसे आप बना सकते हैं, यहाँ पे किस तरह से रिएक्शन को करा सकते हैं। तो स्टीफन विधि द्वारा जैसे फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल लेते हैं और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, स्टीफन रिडक्शन में जो नाइट्राइल होता है उसकी रिएक्शन हम SnCl2 और HCl ये लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसकी उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोजन जो होते हैं अटैच हो जाते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 मोल HCl ले लीजिए आप, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा प्रोडक्ट वो RCH डबल बॉन्ड और ये N और H ये बन जाएगा। ठीक, एक बॉन्ड यहाँ पर ये ब्रेक कर जाएगा। अच्छा, और इसके बाद में क्या होगा, इसकी जब आप फिर से फर्दर इसका जो है ऑक्सीडेशन जब कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, वो भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोनियम आयन, तो ये क्या बनाएगा यहाँ पर, ये ऑक्सीजन के साथ में यहाँ बना देगा RCHO एसिटाल्डिहाइड बना देगा। एसिटाल्डिहाइड ने बल्कि एक तरह से मतलब यहाँ पे एल्केनल बना देगा। क्या बना देगा, एल्केनल, एल्डिहाइड बना देगा। और क्या होगा, यहाँ पर जो है जो प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा वो क्या निकलेगा, NH4 प्लस, और वो NH4 प्लस क्या होगा, फिर से अमोनिया में टूट जाएगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि यहाँ पर ये अमोनिया प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। इस पर बेस्ड जैसे कुछ रिएक्शंस मैं आपको दूं, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे लिया गया CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसकी रिएक्शन कराई गई है यहाँ पे SnCl2 और HCl लेकर के। तो क्या होगा, सबसे पहले जो है यहाँ पर ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, यहाँ पे बॉन्ड टूटने के बाद में ये हो जाएगा सॉरी बेटा, यहाँ पे बनेगा CH3 और CH और डबल बॉन्ड NH। ठीक है, और फिर इसका जब फर्दर यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराया जाएगा H3O प्लस लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 और C और यहाँ पे हो जाएगा HO, मतलब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और प्लस यहाँ पर जो है अमोनिया जो होगी वो निकल जाएगी। ठीक है, अमोनिया जो होगी यहाँ पे निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या बना, एथेनॉल बना। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया भाई, एथेनॉल बन गया। ठीक, तो इस तरह से जो है इस रिएक्शन को हम रिडक्शन है, एक तरह से हाइड्रोजन का जुड़ना हो रहा है, तो एक तरह से जो है रिडक्शन कराते हैं SnCl2 और HCl लेकर के साइनाइडो का या फिर नाइट्राइलो का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से रिएक्शन थी, और इस पर बेस्ड हम तुमको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे आप ये क्वेश्चन करना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर अभी मैंने पीछे क्या दिया था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, 1 में ये रिएक्शनें थी ग्रिग्नार्ड एजेंट से। ठीक, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, और